friends, in this video we will talk about William Blake and let us start the works of William Blake. कल हमने उनकी लाइफ के बारे में जान लिया था, उनके वर्क, द फर्स्ट वर्क, द फेमस वर्क सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस हमने कर लिया था. आज हम करेंगे द क्लॉड एंड द पबल. द क्लॉड एंड द पबल. क्लॉड क्या होता है? क्लॉड इज ए लंप ऑफ क्ले. लंप मतलब छोटा मिट्टी का बर्तन, एंड पबल के छोटे पत्थर, स्मॉल स्टोन्स. पबल मतलब छोटे पत्थर, स्मॉल स्टोन्स होते हैं. एंड दिस पोएम इज द डायलॉग बिटवीन क्लॉड एंड द पबल. क्लॉड जो छोटे पत्थर है और मिट्टी का जो बर्तन है उसके दोनों के बीच के डायलॉग्स के बारे में है. एंड क्लॉड सेज लव इज अबाउट सेल्फलेसनेस. तो क्लॉड क्या कहता है? प्यार वो होता है जिसमें सेल्फलेसनेस होती है. लव इज़ ए पॉजिटिव फोर्स. एक लव के प्यार पॉजिटिव फोर्स है विच कैन टेक हेल ऑफ डिस्पेयर एंड टर्न इनटू द जॉयस ऑफ हेवन. तो हेल के जो तकलीफ़ें हैं उनको टर्न कर देता है, कन्वर्ट कर देता है जॉय ऑफ हेवन में. एंड क्ले इज़ मोल्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. और जो क्ले होता है उसको कैसे मोल्ड करते हैं? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस हम मोल्ड करते हैं. इन टर्न हेल टू हेवन. तो इसका मतलब हेल से हमें हेवन की तरफ जाना है. पबल सेज लव इज़ एंटायरली सेल्फिश. और पबल क्या बोलता है? लव क्या है? एंटायरली सेल्फिश है. बेंडिंग द अदर पर्सन एंड सीकिंग दैट पर्सन इज फुलफिल योर डिज़ायर. और सोचता है लव क्या, प्यार यही सोचता है कि जो दूसरा पर्सन है वो हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छाएं पूरी करेगा. लवर शुड गेट व्हाट ही वांट. और जो प्यार करने वाला होता है वो चाहता है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिले. इन टर्न हेवन टू हेल. तो ये पेबल बोलता है हेवन टू हेल, क्लॉड बोलता है हेल टू हेवन. ओके, तो ये आपको याद रखना है. और ये जो शॉर्ट नोट्स है, देखो एक ही वीडियो में आपको मैं पूरा विलियम ब्लेक के इम्पोर्टेंट नोट्स दे रही हूँ. तो ये जो हैंड रिटन नोट्स थे उन्हीं को टाइप करवाया गया है. तो इसलिए आप ये बस सोचना कि अभी हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो इम्पोर्टेंट नहीं है. ये पूरा इम्पोर्टेंट नोट्स है. इसकी PDF इंस्टाग्राम लिंक अभी मैं शेयर कर दूंगी और आप उससे इसकी PDF ले सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट हमारा होगा, इसका जो क्वेश्चन आया था द क्लॉड एंड द पबल का, वो देख लेते हैं. द क्वेश्चन इज डिड ही हु मेड द लैम्प मेड थी अपीयर्स इन. तो ये किस में आया था? Lamb made the thief appears in. The answer is tiger. These lines appear in tiger. Okay. तो the tiger spelling is TYGER. तो ये इसमें मैंने करेक्ट करी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विजनरी वर्क ऑफ द विलियम ब्लैक. विलियम ब्लैक का विजनरी वर्क कौन सा है? तो इट इज सेड ही थॉट ऑफ ऑल दिस पोएम्स इन द विजन. तो जितने भी पोएम्स है उनका थॉट विजन में ही है. तो सारे उनके पोएम्स क्या है? विजनरी पोएम्स ही है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज fearful symmetry appears in the poem. fearful symmetry किस में आई थी? तो आंसर इज टाइगर. आंसर इज टाइगर. एक पूरी PDF बनाएंगे और उसी की जिसमें मोस्टली सारे क्वेश्चंस हम एक एक राइटर के डाल दें ताकि आपको भी इजी रहेगा. ओके, तो इस पे प्रोसेस चल रहा है. जल्द से जल्द सारी आपको PDFs वगैरह सारा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे. तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन, जो काम करने के लिए मोटिवेशन भी चाहिए होता है. तो मोटिवेशन तभी मिलता है जब आपकी तरफ से भी थोड़ा सा इतना सपोर्ट की डेली लाइक और आप चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सब्सक्रिप्शन भी बढ़े. तो मोटिवेशन मिलता है काम करने की और ज़्यादा इच्छा होती है. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ माइंड फोर्ज्ड मिरेकल्स. माइंड फोर्ज्ड मिरेकल्स. ये कल हमने क्वेश्चंस मैंने डिस्कस नहीं करे थे, इसलिए आज मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ. माइंड फोर्ज्ड मिरेकल्स ये क्या है? दिस इज़ ए फ्रेज फ्रॉम ए पोएम लंडन. जो इसमें लंदन में फ्रेज है, देखो माइंड फोर्ज्ड मिरेकल्स. तो ये किस में था? द पोएम इज लंडन पोएम में. ओके, एंड विलियम ब्लेक फेमस पोएम लंडन सिक्रोस टाइगर अपीयर इन. तो लंडन, सिक्रोस और टाइगर अपीयर्स इन किस में आए थे? ये तीनों पोएम्स हमने कल देखा था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में थे. सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. तो इसमें इनके सारे जो फ्रेजेस हैं वो भी मैंने लिखे हैं लंदन में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लव सिकेट ओनली लव टू प्लीज टू बिंड द अनदर टू इट्स डिलाइट. द आंसर इज द क्लॉड एंड द पबल.
तो ये क्लॉड एंड द पबल में लाइंस थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोएम्स दे रखे हैं, लंदन दे रखा है, होली थर्सडे, टाइगर एंड सिक्रोस वन साइड दे रखे हैं और उनके फ्रेजेस दे रखे हैं। फ्रेजेस पूछ रखे हैं एक एक पोएम के। तो लंदन का क्या फ्रेज है, माइंड फोर्ज्ड मिनेकल्स। ये फ्रेजेस पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दिया ये क्वेश्चन में देखो आ रखा है, तो इसीलिए हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने बोला है ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो आप जो भी आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वही लिखा गया है और कोई भी इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं डाला गया, ताकि आपको क्विक रिवीजन भी हो जाए और आप एक बार इसको पढ़े तो आपको सारा कुछ याद भी हो जाए। विलियम ब्लैक के जो हम मोस्टली देखते हैं कि हमने पता नहीं कितनी बुक्स है, कितना एक एक राइटर की 20 या 10 पेजेस से पहले तो ये विलियम ब्लैक का ख़त्म ही नहीं होता है, लेकिन ये पूरा उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको इसमें दी गई हैं। तो एक तरफ पोएम्स दे गए हैं, लंदन, होली थर्सडे, टाइगर एंड सिक्रोस, और दूसरी तरफ इनके फ्रेजेस पूछे गए। तो लंदन का फ्रेज क्या है, माइंड फोर्ज मिनेकल। होली थर्सडे का फ्रेज क्या है, इटर्नल विंटर। टाइगर का फ्रेज है फियरफुल सिमेंट्री, अभी क्वेश्चन आया था। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। सिक्रोस का फ्रेज क्या है, क्रिम्सन जॉय। क्रिम्सन जॉय मतलब रेड जॉय। ओके, the next question is, in William Blake human abstract, the fragmented world of experience is symbolized in the image of. The question is, in Blake human abstract, the fragmented world of experience is symbolized in the image of. The answer is fruit of descent. The next question is, in Blake poem Poison Tree. पॉइजन ट्री भी एक पोएम है, हमने कल देखा था। एंड पॉइजन ट्री, द स्पीकर एंगर ग्रो एंड बिकम्स। स्पीकर का एंगर बढ़ता जाता है, उसके अंदर वो रखता है, तो बोलते हैं ना जो एंगर दोस्त हो तो उसके ऊपर, कल मैंने क्या बताया था, दोस्त होता है, हम उसको अपनी तकलीफ बता देते हैं कि यार मैं तुझसे इस बात पे गुस्सा हूँ। लेकिन अगर हम और किसी से गुस्सा है तो हम उसको अपना एंगर नहीं बता सकते, और कई बार वो एंगर जो गुस्सा होता है वो बढ़ता एक पॉइजनस ट्री, एप्पल ट्री बन जाता है। तो कल हमने बात करी थी, द आंसर इज एप्पल। इन ब्लेक्स पोएम पॉइजन ट्री, द स्पीकर एंगर ग्रोस एंड बिकम एप्पल। जो एप्पल उसका जो एंगर है वो बन जाता है। ओके, तो ये हमारा इनमें था, आज हमने लंदन करा। द नेक्स्ट इज मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। आज आप कोशिश करेंगे विलियम ब्लेक कंप्लीट कर दें 2 वीडियोस में ही, ताकि नेक्स्ट हम शुरू करें और हमारा पोर्शन हम जल्द से जल्द, मैं चाहती हूँ कि हम उस पर जो क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करें, ताकि एग्ज़ाम तक हमारा प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए प्लीज़ सपोर्ट करिए, मोटिवेशन के लिए आप ज़रूर लाइक दबाया करिए, और सब्सक्रिप्शन भी प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़े और मोटिवेशन मिलता है उन चीज़ों से, और साथ में एक ग्रोथ भी होती है इंसान की। द नेक्स्ट इज़ मैरिज ऑफ heaven and hell, the marriage of heaven and hell, and it talks about opposite forces। जो इसका थीम क्या है, ऑपोजिट फोर्सेस का थीम है। जब तक आदमी को हैप्पीनेस की वैल्यू पता नहीं होती, जब तक सैडनेस एक्सपीरियंस नहीं किया जाता, जब तक हमें दुख एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, दुख हम देखेंगे ही नहीं, जब तक हमें सैडनेस वो हैप्पीनेस की वैल्यू नहीं होगी कि भाई हाँ खुशी क्या होती है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, दोनों, जब दुख मिलता है तो पता चलता है, अब खुशी आई है तो पता चलता है कि खुशी की क्या वैल्यू है। तो ही सेज बोथ द फोर्सेस आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। तो वो बोलते हैं कि हैप्पीनेस एंड सैडनेस दोनों ही फोर्सेस, जो अपोजिट फोर्सेस है, वो हमारे ह्यूमन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि लव है तो हेट है, रीज़न है तो एनर्जी है, तो ये चीज़ें हमारे लिए अपोजिट फोर्सेस है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में बोला है उन्होंने। एंड इन दिस वर्क आल्सो पोएट विजिट द हेल। तो इसमें जो उन्होंने अपने विजन में वो क्या करते हैं, हेल में विजिट करते हैं, ठीक है, नरक में पहुंच जाते हैं। एंड द टाइटल मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इज एन आयरॉनिक रेफरेंस टू इमैनुएल स्वीडेनबर्ग। जो थियोलॉजिकल वर्क है हेवन एंड हेल, उनका इमैनुएल स्वीडेनबर्ग का एक थियोलॉजिकल वर्क है हेवन एंड हेल, उसमें ये आयरॉनिक एक्सपीरियंस करते हैं, उनका रेफरेंस देते हैं इसमें, विच वाज पब्लिश्ड इन लैटिन, जो लैटिन में पब्लिश किया गया था, इमैनुएल स्वीडेनबर्ग ने लैटिन में पब्लिश किया गया था 33 ईयर्स अर्लियर टू मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। इस राइटिंग से 33 ईयर्स पहले उन्होंने ये वर्क पब्लिश किया था।
ओके किसने? इमैनुअल स्वीडेनबर्ग ने। तो उन्होंने, विलियम ब्लेक ने इनका रेफरेंस दिया है इधर। और मैंने कल आपको बताया भी था कि इमैनुअल स्वीडेनबर्ग एक रिलीजियस जो राइटर थे और उनका काफ़ी प्रभाव पड़ा था विलियम ब्लेक के ऊपर। तो ब्लेक वॉज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ इमैनुअल स्वीडेनबर्ग, इनके वर्क से काफ़ी इंस्पायर थे। एट द सेम टाइम विलियम ब्लेक इज़ क्वाइट क्रिटिकल अबाउट हिज वर्क हेवन एंड हेल, तो काफ़ी क्रिटिकल भी थे अपने वर्क को लेके। एंड दिस वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ये जो वर्क है इनका कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, ये चीज़ें भी पूछी जाती है कि कौन सा वर्क कितने सेक्शन में डिवाइडेड है, पोयम है क्या है। तो मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन क्या है? एक पोयम है, 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन इज आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट सेक्शन क्या है? आर्ग्यूमेंट। सेकेंड सेक्शन इज वॉइस ऑफ डेविल। सेकेंड सेक्शन इज वॉइस ऑफ डेविल। ओके एंड ब्लैक टेल्स अबाउट गुड एंड इविल। इसमें क्या बता रहे हैं? वॉइस ऑफ डेविल में गुड एंड इविल के बारे में बता रहे हैं। ही ट्राइज टू चेंज द परसेप्शन ऑफ द रीडर अबाउट गुड एंड इविल। तो वो जो रीडर का परसेप्शन है, जो वो जो सोचे बैठे हैं, वो चेंज करना चाहते हैं। ही सेज बोथ गुड एंड इविल एनर्जी आर सेव टू कीप द वर्ल्ड गोइंग। ये दोनों एनर्जी सेव करनी चाहिए तभी वर्ल्ड चल सकता है। बाइबल कहता है कि इविल से दूर रहो, गुड को इनहेल करो अपने अंदर। बाइबल में क्या कहा है कि बुराइयों से दूर रहो, लेकिन अच्छाई जो गुड है उसको अपने अंदर इनहेल करो। बट अकॉर्डिंग टू ब्लेक गुड एंड इविल बोथ आर इम्पोर्टेंट। लेकिन ब्लेक ने कहा है कि दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, गुड भी इविल भी, दोनों को इम्पोर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल। जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इफ़ डेज इज़ इम्पोर्टेंट नाइट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। उन्होंने बोला है कि डेज इम्पोर्टेंट है तो नाइट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है हमारे रेस्ट के लिए। हम पूरे दिन 24 घंटे काम नहीं कर सकते ना, इसलिए भगवान ने रात और दिन दोनों बनाए ताकि इंसान को पता हो कि इस टाइम पे तुझे रेस्ट देना है अपनी बॉडी को। नेक्स्ट सेक्शन इज, थर्ड सेक्शन इज मेमोरेबल फैंसी। मेमोरेबल फैंसी। इन दिस सेक्शन ही सेज लेट्स टुक ए हेल। तो इसमें ये बोलते हैं कि चलो एक हेल को ले लो। ही सेज प्री थिंग्स हैज़ एक्सपीरियंस द एग्जिस्टेंस एंड वी शुड सेलिब्रेट प्री थिंकर्स। तो वो बोलते हैं कि प्री थिंग्स हैज़ एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस करती है, तो इसीलिए हमें प्री थिंकर्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। ऑल द ह्यूमन बींग्स आर गुड एज वेल एज बैड। तो ह्यूमन बींग्स अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। The next fourth section is Proverbs of Hell. Proverbs of Hell. And in this section he has interpreted the Proverbs of Bible. इसमें इंटरप्रेट किया है उन्होंने प्रोवर्ब, जो प्रोवर्ब है बाइबल के उनको। एंड रोड ऑफ एक्सेस विल लीड टू द पैलेस ऑफ विजडम। बाइबल में क्या गया? रोड ऑफ एक्सेस विल लीड टू द पैलेस ऑफ विजडम। बाइबल में कहते हैं किसी चीज़ की अति मत करो, एक लिमिट होती है, किसी भी चीज़ की अति मत करो। टाइगर ऑफ वर्थ आर वाइजर देन द हॉर्सेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके एंड द नेक्स्ट इज सेक्शन इज सॉन्ग्स ऑफ लिबर्टी। किसी भी चीज़ की अति मत करो, इसमें बोला है प्रोवर्ब्स ऑफ हेल। द नेक्स्ट इज सॉन्ग्स ऑफ लिबर्टी। फिफ्थ सेक्शन है ये, ओल्डियस हक्सले रिटर्न ब्रेव न्यू वर्ल्ड। आगे हम पढ़ेंगे इनको। ओल्डस हक्सले रिटर्न ब्रेव न्यू वर्ल्ड। टुक द नेम ऑफ वर्क डोर्स ऑफ परसेप्शन। उन्होंने डोर्स ऑफ परसेप्शन लिया गया फ्रॉम विलियम ब्लेक, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। एंड इन द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल ही एनकाउंटर्ड 2 टाइप ऑफ बीस्ट। इसमें 2 टाइप के बीस्ट को वो एनकाउंटर करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोलिफिक। वो कौन सा है? देवता। प्रोलिफिक मतलब देवता, गुड पार्ट। 2 टाइप के बीस्ट है ना, गुड पार्ट देवता भगवान, एंड डेवोरिंग। डेवोरिंग मतलब दानव, बैड पार्ट। एंड प्रोलिफिक आर क्रिएटिवली एनर्जेटिक। ये प्रोलिफिक या देवता एनर्जेटिक होते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। एंड डिवोरिंग दिस आर फियरफुली रिप्रेस्ड। ये फियरफुली रिप्रेस्ड है। बोथ दिस आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दोनों ही देव एंड दानव इंटरैक्ट करते हैं ईच अदर से, तो तभी वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर पाते हैं। इट
इट्स नॉट गुड टू बी एक्सट्रीमली गुड, ये भी बहुत अच्छा नहीं होता कि हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, एंड इट्स नॉट गुड टू बी एक्सट्रीमली बैड, और बहुत ही ज़्यादा बुरा होना भी अच्छा नहीं है. द आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट देर इज प्रोलिफिक, हमें प्रोलिफिक रहना चाहिए. इसमें क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विलियम ब्लेक डेवलप्स द आइडिया ऑफ प्रोलिफिक एंड डिवोरिंग. तो ये आइडिया ऑफ प्रोलिफिक एंड डिवोरिंग किस में उन्होंने दिया है? द आंसर इज मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल. आंसर इज मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल. तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं लास्ट में आपको जो भी पढ़ा रही हूँ उसके लास्ट में क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. The next question is marriage of heaven and hell is dash by. The answer is it's dash by. It is the poem by William Blake. It is the poem by William Blake.